नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और फिफ्थ लेक्चर बैक टू बैक लेकर के आए हैं आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड सीरीज में। इस फिफ्थ लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट branch of anthropology called social cultural anthropology. In the previous lecture, we have come across what is anthropology, meaning of anthropology, scope of anthropology, branches of anthropology and the pioneering anthropologist. अब branches के अंदर में हमारे पास 9 मिनट के अंदर में एक एक ब्रांच को डिटेल में जिक्र करने का समय नहीं था, तो आज हम इस लेक्चर में वही करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एक तो टर्मिनोलॉजी में कई बार एस्पिरेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर सोशल बोले, कल्चरल बोले, क्या बोले। इसकी डेवलपमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे या ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी, ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में जो टर्म प्रेफर होता था वो सोशल का टर्म प्रेफर होता था। सोशल एंथ्रोपोलॉजी वो लोग कहते थे। सोसाइटी के ऊपर फोकस था। सोसाइटी क्या है? लोगों का इंडिविजुअल से बना हुआ एक जो अरेंजमेंट है ना, उसको आप सोसाइटी कह रहे हो। सोसाइटी क्या है? एक तरीके से कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर में, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर। सोसाइटी वही है आपकी। सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर में जो डायनामिक्स है उनके ऊपर फोकस कर रहे हो, सोशल चेंजेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे हो। अब ब्रिटिश के प्रभुत्व में जो थे, खासकर जो कॉलोनाइज कंट्रीज या रीजन थे, वो भी इस टर्म को यूज करने लगे। इवन आप इंडिया में भी, इंडिया भी कॉलोनाइज था। हमारे यहाँ पर भी आकर देखते हो आप, तो शुरुआत के समय में जो किताबें आ रही थी, जो पायनियरिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं हमारे इंडिया में, जैसे DN मजुमदार साहब है ना, उनके वर्क को आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और भी कई सारे स्कॉलर्स जो आप देखोगे 20s, 30s, 40s में, उनके वर्क के अंदर में सोशल एंथ्रोपोलॉजी टर्म आ रहा था। 40-50 के बाद हमारा US से भी एक इंटरेक्शन होने लगा, खासकर आज़ादी भी हमें मिल चुकी थी, दुनिया भर से हमारी खुद की सरकार है, सबके साथ हमारे फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन टाइप्स बन रहे हैं, और अमेरिका भी एक डोमिनेंट पावर खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन के आया है ना। खासकर आप देख रहे हो कि शिकागो स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में जो कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाया गया भारत के ही ज़मीन के ऊपर, जहाँ पर दूसरे जगहों के मिल्टन सिंगर, ऑस्कर लेविस जैसे जो स्कॉलर्स हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड है ना, ये लोग आ रहे हैं और ये लोग इंडिया की सोसाइटी को, विलेजेस स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडीज़ कर रहे हैं, और हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा भी किसके पास था? प्रोफेसर DN मजुमदार के पास था, और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इसकी एक प्राइमरी सीट बनी हुई थी। तो अब यहाँ से एक नोशन शुरू होता है जहाँ पर कल्चर टर्म का भी अलग अलग लिटरेचर में, खासकर जो कोलैबोरेटिव वर्क्स थे उसमें जिक्र होना शुरू होता है। 90s आते आते, ग्लोबलाइजेशन का टाइम आते आते, जब हमने अपने दरवाजे खोले तो एंथ्रोपोलॉजी के भी दरवाजे खुले। हमने एक न्यूट्रल अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश की, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो टर्म यूज़ होने लगा वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का टर्म यूज़ होने लगा। अब इस सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आप पढ़ते क्या हो? देखिए, फोकस सोसाइटी और कल्चर के ऊपर ही यहाँ पर है। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के रूप में आप इसको देख रहे हो। यहाँ पर आप सोशल ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, सोशल एसोसिएशन, इन सबको आप पढ़ रहे हो। तो जहाँ पर इन ग्रुप्स को, इंस्टीट्यूशन को, एसोसिएशन को कौन बना रहा है? ये इंडिविजुअल से बन रहे हैं ना। कोई भी ग्रुप कैसे बनता है, कोई भी एसोसिएशन कैसे बनता है? दो लोग जब साथ में आते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में स्टैब्लिश होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। कोई इनका एक कॉमन हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, जिसको पूरा करने के लिए यहाँ पर साथ में आए हो। तो इंडिविजुअल्स हैं, और उस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होगी। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनको एक दर्जा दिया जाएगा। तो दे ऑल आर हैविंग सर्टेन सोशल स्टेटस। स्टेटस यानी कि उनकी जो पोजीशन है। जैसे हमारी सोसाइटी में 2 तरीके का स्टेटस देखने को मिलता है, एक एस्क्राइब्ड और एक अचीव्ड। एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका कास्ट सिस्टम, आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो तो आप जन्म से हो, उसमें कोई ऑल्टरेशन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट क्लास सिस्टम की अगर आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़े से एक इंसान, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गरीब वर्ग में पैदा हुआ हूँ, है ना, मैं जाता हूँ कौन, मैं करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीत जाता हूँ, तो क्या हुआ? मेरा स्टेटस चेंज हो गया, गरीब से मैं अमीर हो गया, सोशल स्टेटस चेंज हो गया। अगर मुझे गलत आदतें लग जाती हैं, मैं गैम्बलिंग करने लगता हूँ, पैसे हार गया, उल्टे थोड़ा और कर्जा हो गया, तो ये क्या हुआ? वापस से मैं आ गया। तो मोबिलिटी भी यहाँ पर हो रही है। तो स्टेटस को पढ़ते हैं, और हर स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ एक रोल होता है। एक इंडिविजुअल के कई सारे स्टेटस, कई सारे रोल यहाँ पर हो सकते हैं। हर स्टेटस के साथ कुछ रोल आपको जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। जैसे स्पाइडरमैन के अंदर में डायलॉग है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिमिलरली विद स्टेटस ऑल्सो देयर कम्स सर्टेन रोल्स। तो हर किरदार के साथ एक भूमिका यहाँ पर जुड़ी हुई आपको देखने को मिल रही। सोसाइटी को तो हमने पढ़ाई, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ा, है ना। सोसाइटी के अंदर में सोशल स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो कि सोसाइटी के जो पार्ट हैं वो आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है। जो अलग अलग पार्ट हैं उनका अरेंजमेंट, इंटर रिलेशनशिप, ये क्या सोशल स्ट्रक्चर को दिखाता है। जैसे आपके घर का एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक मैप है, उसका एक अरेंजमेंट है, चीज़ें अरेंज्ड है, दरवाजे, खिड़की, छत, जमीन, दीवारें, इन सब का एक पैटर्न है ना। तो उसी तरीके से आप जैसे घर का अरेंजमेंट देख रहे हो, उसी तरीके से सोसाइटी का भी अरेंजमेंट जब आप देखते हो तो उसको सोशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप देखने की कोशिश करते हो। अब कल्चर के ऊपर भी हमारा फोकस होता है, खासकर ह्यूमंस हैं। ह्यूमन के बारे में कहा जाता है कि कल्चर काफ़ी ह्यूमंस के लिए यूनिक है। टाइलर अपनी डेफिनेशन के अंदर में कहते हैं कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव,
आर्ट, custom, moral, law and any other habits acquired by men as a member of society। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, एक्वायर्ड बाय मेन, मतलब इंसान के पास ये एबिलिटी है, कल्चर यूनिक है ह्यूमंस के लिए। हर्स्कोविट भी कह रहे हैं कि कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, फिर से वहां पर मैन आया। इवन मेलिनोस्की भी कह रहे हैं कि कल्चर क्या है, ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी है जो ह्यूमन की, मैन की नीड को फुलफिल करने के लिए आया हुआ। तो हर जगह मैन मैन यहां पर है। तो जब आप मैन को देखोगे, एक जगह पे कोई है, दूसरी जगह पर कोई और ह्यूमन है, सबका अपना अपना कल्चर है और सबके कल्चर्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, केरला में जाते हो, मालबार कोस्ट के रीजन में आप जाकर के देखते हो तो वहाँ पर नायर्स की कम्युनिटी होती है। नायर्स की कम्युनिटी में आपको जो मैरिज देखने को मिलेगी काफ़ी यूनिक है। शुरुआती समय में, आज से बहुत सालों पहले आप जाओगे, ब्रिटिशर्स और उनके भी आने से पहले आप देखोगे तो जो ट्रेडिशनल मैरिज होती थी वो काफ़ी पॉलीएंड्रस स्ट्रक्चर की होती थी। एक बार शादी कब हो रही है, जब आप अभी प्यूबर्टी की स्टेज पे गर्ल नहीं पहुंची है तो उसकी शादी हो रही है, जिसको आप ताली केटु कन्यानम कहते हो। वो मैरिज हो गई, एक मॉक मैरिज है, नकली मैरिज सरल भाषा में आप कह लो। उसके बाद हस्बैंड अपने रास्ते, वाइफ अपने रास्ते, हो सकता है वो कभी आपस में एक दूसरे से मिले भी ना, है ना। कभी कभी होता है कि हस्बैंड की डेथ हुई तो वहां पर जो वाइफ है उसको विजिट करने के लिए कभी कभी अपने बच्चों के साथ चली जाती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। और बाद की स्टेज में जो विमेन है वो कई सारे संबंधन पार्टनर्स को या फिर हस्बैंड्स को अक्वायर कर सकती है। तो यूनिक कल्चर है। फीमेल जो है उसकी लाइन में वेल्थ जा रही है। हमारे यहाँ क्या है, फादर से सन के पास वेल्थ जाती है, बट ऐसा वहां पर नहीं हो रहा है। नायर्स के बीच में मदर से डॉटर के पास जा रही है, बट मैनेज कौन कर रहा है, अंकल कर रहे हैं, जिसको आप कर्णावरम कहते हो। ठीक है। सिमिलरली खासीज के बीच में आप जाओगे, वहां पर क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि एक यूनिक सिस्टम यहां पर भी मेट्रीलिनियल सिस्टम फॉलो हो रहा है। आप टोडास के बीच में जाओगे साउथ इंडिया के रीजन में, या फिर खासास के बीच में जाओगे जौनसारी रीजन के अंदर में, उत्तराखंड के रीजन में, तो वहां पर पॉलीएंड्रस सिस्टम है। एक विमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड है, जैसे महाभारत की कहानी आपने सुनी थी ना, उस तरीके से। अब वहां पर तो सिचुएशन बस ऐसा हुआ था, कंडीशन ऐसी थी, बट यहां पर एक कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर के अंदर में जो मैरिज आपको देखने को मिल रहा है, मैरिज का सिस्टम है, फैमिली है, रिश्तेदारी है, रिलीजन है, बिलीफ है, इन सब के अंदर में वेरिएशन आता है। एक कल्चर का दूसरे कल्चर से डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा मैरिज के कस्टम्स में, रूल्स में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडिया के अंदर में कल्चर को आप देखोगे तो क्या है, कजन मैरिजेस ऑफ एनी सॉर्ट आर टोटली अबैंडन्ड, है ना। न क्रॉस कजन मैरिज करते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर में हिंदूज, और ना ही क्रॉस कजन मैरिज को करते हैं मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट। ठीक है। साउथ इंडिया में जाओगे आप, क्रॉस कजन मैरिज होती है। इवन महाभारत के लिटरेचर में देखोगे तो वहां पर क्रॉस कजन मैरिज का जिक्र आपको देखने को मिल रहा होता है ना। तो ये क्या है, कल्चरल चेंजेस है, और हम इन्हीं कल्चरल चेंजेस को फोकस करना चाहते हैं सोशल कल्चर में। और हमारा जो फोकस है वो यहीं तक नहीं टिका, इसके अलावा भी कई नई ब्रांचेस यहाँ पर आती गई हैं। जैसे मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी आपको देखने को मिलती है ना। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में आप हेल्थ से और इलनेस से जुड़े हुए कल्चरल डायमेंशंस को समझने की कोशिश करते हो इन टर्म्स ऑफ द प्रिमिटिव पीपल और द सिंपल सोसाइटीज। सिंपल सोसाइटीज को आप देखोगे, उनके यहाँ अपनी ही मेडिसिन की, या फिर आप कह सकते हो बीमारियों का लॉजिक है। वो मानते हैं कि कोई भी अगर बीमारी है तो उसकी वजह क्या है, कोई सुपरनेचुरल पावर उन पे गुस्सा है, उनके एंसेस्टर्स उन पे गुस्सा है। तो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। डॉक्टर्स को काफ़ी आज के समय में भी कई ट्राइब्स इग्नोर करती है। उसकी जगह पर जो लोकल हीलर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, कहीं पे शमंस बोला जाता है, कहीं पे ओझा बोला जाता है, कहीं पे कोई और टर्म बोला जाता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, उपचार करने का काम कर रहे हैं। तो अपने बिलीव है, अपना एक हेल्थ केयर सिस्टम है। हमारी तरह वो भी जानते हैं कि कई सारे पेड़ पौधे के अंदर में कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, उनके अंदर में मेडिसिनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उनका भी वो यूज़ करते हैं। तो क्या है, आपको एक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है बिलीफ सिस्टम के अंदर में, कल्चरल सिस्टम के अंदर में। इसको छोड़ करके आप रिलीजन के अंदर में देखते हो, कुछ लोग प्रकृतिवादी हैं, नेचर को पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलीथिस्टिक हैं, बहुईशवाद, मल्टीपल डीटीज को पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मोनोथिस्टिक हैं। तो ये सारे जो चीज़ हैं, सोशल स्टेटस, सोशल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इनइक्वालिटी, इन सब को पढ़ने का काम किसका है, सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, और इसके अंदर में मेजर पढ़ाई क्या और क्यों होती है। इसी तरीके से यहाँ पे तो हमारे पास 9 मिनट का समय है, बट डिटेल में अगर यूपीएससी के आप एस्पिरेंट हो और चीज़ों को पढ़ना है आपको फुल लेंथ में, इत्मीनान से, अच्छे एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ करंट अफेयर्स के साथ,